नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लखीमपुर कांड पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जितनी तेजी दिखाई है, उसे देखकर तमाम लोगों को ये लगने लगा है कि कांग्रेस को इस लखीमपुर कांड ने नई सियासी संजीवनी दे दी है, जिसके सहारे सपा और बीएसपी जैसी तमाम क्षेत्रीय पार्टियां से आगे कांग्रेस निकल गई है। लेकिन कांग्रेस को लेकर यह सपना पालने वाले लोगों को मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तगड़ी नसीहत दी है। यह नसीहत ऐसी है कि कांग्रेस समर्थक बुरी तरीके से चढ़ जाएंगे। जब से यूपी के जिला लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या हुई है, हर सियासी नेताओं का रास्ता लखीमपुर ही जा रहा है। कांग्रेस भी इससे अलग नहीं है। लखीमपुर जाने की जिद पर अड़ी रहने वाली प्रियंका गांधी को जहां योगी सरकार की कस्टडी में रहना पड़ा, तो वहीं राहुल गांधी के यूपी आने के बाद दोनों भाई बहन पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर संवेदना भी जता है। जिसके बाद इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई और कांग्रेस समर्थकों को ये लगने लगा कि पार्टी ने इस कांड की वजह से बड़ा सियासी माइलेज हासिल कर लिया है। लेकिन कांग्रेस समर्थकों के इस उम्मीद को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जल्दी ही बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना ही उसे तगड़ी नसीहत देते हुए कहा, जिन लोगों को लगता है कि लखीमपुर कांड की वजह से कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष त्वरित वापसी करेगा, वो गलतफहमी में है। उनको निराशा ही हाथ लगेगी। दुर्भाग्य से ग्रैंड ओल्ड पार्टी की जड़ों और उनकी संगठनात्मक संरचना में बड़ी कमियां हैं। फिलहाल इस समस्या का कोई समाधान भी नहीं है। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रशांत किशोर के बारे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, आज वही प्रशांत किशोर कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जीओपी यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहकर तंज मारा। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बारे में प्रशांत किशोर के इस एक ट्वीट ने पूरा सियासी सीन ही बदल दिया है। इस ट्वीट के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि वो फिलहाल कांग्रेस में नहीं जाने वाले हैं, जबकि दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस से बातचीत टूटने के बाद वो पर्दे के पीछे कहीं ममता बनर्जी के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले कोलकाता की एक रैली में सीएम ममता बनर्जी ने मंच से ऐलान किया था कि तालिबानी बीजेपी भारत को नहीं चला सकती है, टीएमसी अकेले ही बीजेपी को हराने के लिए काफ़ी है, खेल भवानीपुर से शुरू होगा और पूरे देश में हमारी जीत के साथ खत्म होगा। ममता बनर्जी ने यह ऐलान भवानीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान दिया था। भवानीपुर सीट तो ममता बनर्जी जीत गई, यानी अब उनकी नज़र आने वाले लोकसभा चुनाव जीतने की ओर है। और ममता ने खुद ऐलान कर दिया है कि टीएमसी अकेले ही बीजेपी को हराने का माद्दा रखती है, यानी उन्होंने संकेत दे दिया है कि वो अकेले ही मिशन लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, जिसके लिए प्रशांत किशोर भी रणनीति बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस इस वक्त अपने बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी के अंदर ही जबरदस्त विद्रोह मचा हुआ है। कपिल सिब्बल जैसे नेता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस की इसी कलह से परेशान होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया था कि मुझे लगता है कि जब कांग्रेस के नेता आपस में लड़ने में व्यस्त हैं, तो कांग्रेस के भाजपा से लड़ाई की उम्मीद करना बहुत अधिक नाइंसाफी होगी। यानी कांग्रेस के सहयोगी भी अब उसे बीजेपी की टक्कर का नहीं मान रहे हैं। बस यही वजह है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस कमजोर कड़ी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने लखीमपुर कांड मामले में कांग्रेस की सक्रियता पर सवाल उठाकर कर दी है।